बीकॉम फ्री कोचिंग के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल फ्री की पाठशाला को और साथ में बेल आइकन को दबाकर हर एक अपडेट सबसे पहले पाएं। हेलो फ्रेंड्स, तो फ्री की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम करेंगे सिंपल इंटरेस्ट एंड डिबेंचर्स के कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन के सम। ठीक है, तो इसके हम थ्योरी पोर्शन कर चुके हैं इससे पहली वीडियो में। तो अगर बेसिक कंसेप्ट आपको देखना है सारा, तो इससे पहले वाली वीडियो देख लीजिए। तो इसमें हमने किया है न्यूमेरिकल पोर्शन। तो न्यूमेरिकल पोर्शन में सबसे पहला हमारा यहाँ पे सम दिया गया है। तो हमारा सम ये कहते हैं कि हाउ मच मनी अ मैन विल गेट बाय सेलिंग द 15% डिबेंचर्स वर्थ 10,000 एट अ रेट ऑफ 110 पर डिबेंचर, द फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर इज 100। ठीक है, तो यहाँ पे कहते हैं कि वो बंदा कितना गेन करेगा, कितना गेट करेगा अगर उसने 15% वाले डिबेंचर्स बेच दिए। 15% वाले डिबेंचर्स बेच दिए जो उसने खरीदे थे, वर्थ का मतलब जिसकी अभी वैल्यू है 10,000 रुपए, उसने वो बेचा एक डिबेंचर 110 रुपए का, फेस वैल्यू उसकी 100 रुपए है। ठीक है, तो फेस वैल्यू मतलब उसकी मार्केट वैल्यू। ठीक है, जो हम फेस कर रहे हैं, जो मार्केट में फेस किया जा रहा है वो उसकी 100 है। ठीक है, जो हमने फेस की, ठीक है, जितने पे हमने खरीदा। तो अगर 100 है तो 15% डिबेंचर 10,000 की, फेस वैल्यू 100। ठीक है, तो इन दोनों से मदद ये मिलेगी कि हम नंबर ऑफ डिबेंचर्स देख सकते हैं कितने होंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डिबेंचर्स इज इक्वल्स टू 10,000 डिवाइड बाय 100, क्योंकि 10,000 टोटल अमाउंट थी, डिवाइड बाय 100 क्या हो गया पर डिबेंचर। तो टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर्स हमारे 100 होंगे। ठीक है, तो 100 डिबेंचर्स को हमने बेचा, यहाँ पे 100 डिबेंचर्स को बेचा, सेलिंग वैल्यू बोल रहे हैं ना 100 डिबेंचर्स की, इंटू 110। तो 100 डिबेंचर्स को बेचा 110 रुपए पे, तो टोटल हमें गेन हुआ 11,000 का। ठीक है, तो 10,000 के हमारे पास थे बट हमने कमाए उससे 11,000। ठीक है, तो यहां पे हमारा सेकंड सम में कहते हैं व्हाट अमाउंट ऑफ द मनी विल सुनीता गेट ऑन द सेलिंग 14% डिबेंचर्स, कि वो कितने मनी गेट कर रही है ऑन सेलिंग द 14% डिबेंचर्स। 14% डिबेंचर्स सेल करने पे जिसकी वैल्यू 16,000 रुपए है एट 10% डिस्काउंट, मतलब उसने वो बेचा 10% डिस्काउंट पे। ठीक है, 10% डिस्काउंट पे बेचा, फेस वैल्यू वही डिबेंचर की 100 रुपए है और ब्रोकरेज 1.5% की, ब्रोकरेज मतलब कमीशन वगैरह जो पे किया, ठीक है, उसका वो देख लेंगे हम, पर वो 1.5% है। ठीक है, तो 10% डिस्काउंट पे बेचा। सबसे पहले 14% डिबेंचर्स जो है वो 16,000 की है, उसकी फेस वैल्यू है 100 रुपए। नंबर ऑफ डिबेंचर्स यहाँ पे आएंगे 16,000 डिवाइड बाय 100, तो 160 डिबेंचर्स हमारे पास आ गए। ठीक है, 160 क्या है ये है डिबेंचर्स, तो 160 डिबेंचर्स हमारे पास यहाँ पे आ गए। तो अब सेलिंग प्राइस पर डिबेंचर यहां पर निकालेंगे, सेलिंग प्राइस पर डिबेंचर, क्योंकि वहां तो दिया गया था कि 110 में बेचा है, यहां पर दिया नहीं गया कितने में बेचा है, बट यहां पे ये कहा गया है कि 10% डिस्काउंट पे बेचा है। तो सेलिंग प्राइस पर डिबेंचर इज इक्वल टू 100 माइनस 10% ऑफ द 100। 10% ऑफ द 100 मतलब 10, तो 100 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 90। ठीक है, तो उसने एक डिबेंचर 90 का बेचा, तो यहाँ पे सेलिंग वैल्यू हमारी आ गई 160 डिबेंचर थे, इंटू 90 कर दिया तो 14,400 आ गया। लेस ब्रोकरेज करनी है, ब्रोकरेज मतलब वो कमीशन करना है। ठीक है, तो जितने की अमाउंट के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उतने का ही हम 1.5% यहाँ पे करेंगे। ठीक है, आगे के लिए भी जब भी ब्रोकरेज काउंट करनी है तो जितने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उतने के लिए करेंगे। ठीक है, तो 1.5% ऑफ 14,400, तो यहाँ पे हमारे पास 216 की अमाउंट आ गई, तो इसमें से ये माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 14,184 रुपए हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है ना, तो इतनी मनी हमने गेट की। ठीक है, सो द मनी रिसीव्ड इज 14,184। ठीक है, तो ये सम इजी था। तो आगे हम करेंगे थर्ड सम। तो यहां पे हमारे पास थर्ड है, अ मैन इन्वेस्टेड अ सर्टेन सम इज 15% डिबेंचर्स। ठीक है, तो उसने कुछ सम अपना इन्वेस्ट किया, कुछ अमाउंट इन्वेस्ट की 15% डिबेंचर्स में, और द फेस वैल्यू उसकी 100 ही है, ईच अवेलेबल एट 80। उसको वो हर एक डिबेंचर मिला 80 रुपी का। ठीक है, उसकी फेस वैल्यू 100 है बट उसे मिला 80 में। ठीक है, एंड अर्न एन एनुअल इनकम ऑफ इतना। ठीक है, तो उसने एनुअल इनकम कमाई 3750 की। तो फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय हिम इफ द ब्रोकरेज इज 1%। तो ब्रोकरेज यहां पे 1% दी गई है, हमें पता है ब्रोकरेज सिर्फ कॉन्ट्रैक्टिंग अमाउंट का ही कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो यहां पे देखेंगे परचेज वैल्यू पर डिबेंचर 80 था। ठीक है, उस पे ब्रोकरेज भी हमने पे की तो 0.8 हो गया, क्योंकि 80 का 1% किया तो 0.8 हो गया। ठीक है, तो यहां पे 80.8 आ गया। ठीक है, 80.8, तो ये क्या आ गई हमारी कॉस्ट पर डिबेंचर। ठीक है, पर डिबेंचर की क्या आ गई है कॉस्ट। तो अब हमने कॉस्ट निकाली कि एक डिबेंचर अगर हमने खरीदा तो उस पे इतना रुपया खर्च करना पड़ेगा।
तो यहां पर हमें दिया गया 15% डिबेंचर्स हमने खरीदे। 15% वाले मतलब ये 15% जो आगे दिया गया है, इसका मतलब है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, क्योंकि पता है आपको डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट मिलेगा, तो 15% उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। तो 15% किसका मिलेगा? 15% मिलेगा इस 100 का, क्योंकि 100 हमारा फेस वैल्यू था, तो ये 15% हमेशा फेस वैल्यू का ही मिलता है। तो 100 इंटू 15%, तो यहाँ पे 15 रुपये आ गया, ठीक है। तो जो 15 रुपए हमें रिसीव हुए वो इतने का खर्चा करने पे हुए, ठीक है। 15 रुपए रिसीव हुए मुझे जब मैंने 80 रुपए 8 पैसे का खर्चा, 80 रुपए 80 पैसे का खर्चा किया, ठीक है। और 1 रुपए, अगर मुझे 1 रुपए रिसीव होते तो इतना खर्चा करता। अगर 3750 रुपए रिसीव हुए हैं तो मुझे कितना खर्चा करना पड़ेगा, वो मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन किया है। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया कि आपको 20,200 का खर्चा करना होगा, 20,200 रुपए का आपको खर्चा करना होगा। तो इतनी अमाउंट मुझे इन्वेस्ट करनी होगी, ठीक है, फिर मैं इतने रुपए कमा सकता हूँ, वरना मैं नहीं कमा सकता, ठीक है। तो हमें पता चल गया इतने रुपए कमाने के लिए मुझे इतने की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो आगे यहां पे हमारे पास फोर्थ है, विच इज द बेटर इन्वेस्टमेंट, 15% डिवेंचर एट द 10% डिस्काउंट और द 18% डिवेंचर्स एट द 10% प्रीमियम। यहाँ पे दो ऑप्शंस हमें दी गई, दोनों में से पूछा है कौन सी बेटर है, ठीक है। तो हमें चूज करना है। तो चूज करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हमने लेट किया कि जो हम डिवेंचर्स लेंगे उसकी फेस वैल्यू 100 है, ठीक है। अगर उसकी फेस वैल्यू 100 है, सबसे पहले उन्होंने कहा कि 15% डिवेंचर्स लोगे तो वो 10% डिस्काउंट पे मिलेंगे। 10% डिस्काउंट का मतलब यहाँ पे 15% डिवेंचर, 10% डिस्काउंट मतलब 100 माइनस उसका 10% 10, तो 100 माइनस 10 90, तो एक डिवेंचर मुझे 90 रुपए का मिल जाएगा। तो मैंने लेट कर लिया कि मैंने 100 डिवेंचर यहाँ पे परचेज किए। तो 100 डिवेंचर अगर परचेज किए तो मुझे 9,000 का खर्चा करना होगा, क्योंकि एक डिवेंचर यहाँ पे 90 का है, ठीक है। तो अब मैं देखूंगा मैंने 9,000 का खर्चा कर दिया, बट इनकम कितनी कमाई? इनकम मैंने कमाई, अगर मैं यहाँ पे देखूं इनकम कितनी कमाई, अगर मैं यहाँ पे देखूं मैंने 100 डिवेंचर परचेज किए, उसकी फेस वैल्यू 100, ये तो डिवेंचर है, ठीक है, 100 डिवेंचर, उसकी फेस वैल्यू 100, तो यहाँ पे मैंने टोटल 10,000 रुपए का खर्चा कर दिया। उस 10,000 का 15% मैंने कमाया, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है ना 15% डिवेंचर्स यहाँ पे दिए गए थे, तो 15% क्या है उसका इंटरेस्ट का रेट, तो 15% मैंने कमाया, तो मतलब मैंने 1,500 रुपए कमा लिए। अगर मैं यहाँ पे 1,500 रुपए कमा रहा हूं तो आगे मैं इधर सेकंड कंडीशन में देखूंगा। सेकंड कंडीशन में मैंने क्या किया था, 18% डिवेंचर में 10% प्रीमियम पे लगाया था। तो 18% डिवेंचर 10% प्रीमियम का मतलब 100 पे 10% मतलब 10, तो मैंने एक डिवेंचर 110 रुपए का खरीदना है। तो एक डिवेंचर पे 110 रुपए लगेंगे, तो 100 डिवेंचर पे कितने लगेंगे? 11,000। तो टोटल 11,000 की इन्वेस्टमेंट की। तो यहाँ पे मैं इनकम देखूंगा, इनकम कितनी कमाई। तो इनकम यहाँ पे मेरे पास पता है मुझे कि 100 डिवेंचर है इंटू 100 रुपए की मेरे पास फेस वैल्यू है, तो टोटल मेरे पास 10,000 हो गया। तो 10,000 का मैंने 18% कमाया है, तो यहाँ पे 1,800 रुपए मैंने कमा लिए। बट 1,800 कब कमाए? जब मैंने 11,000 का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया। बट यहाँ पे मैंने 1,500 तब कमाए जब मैंने 9,000 का इन्वेस्टमेंट किया था। तो इक्वल करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि 1,500 कमाया, 9,000 खर्च करने पर 1,500 कमाया, 9,000 खर्च करने पर अगर मल्टीप्लाई 11,000 रुपए मैं खर्च कर दूं तो कितने कमाऊंगा? तो 11,000 खर्च करने पर मैं 1,833 रुपए कमा लूंगा, ठीक है। यहां पे मैंने कमाए 1,800 रुपए, 11,000 खर्च करने पर 1,800 रुपए कमाए, यहाँ पे 11,000 खर्च करने पर 1,833 रुपए कमाए। तो इसका मतलब अगर मैं इन्वेस्टमेंट करूं 15% डिबेंचर्स में तो ये बेटर चॉइस होगी, क्योंकि इसमें मैं 33 रुपए ज्यादा कमा लूंगा, ठीक है। तो 1,833 माइनस 1,800, मैं यहाँ पे 33 रुपए ज्यादा कमा लूंगा, इसीलिए ये मेरे लिए बेटर इन्वेस्टमेंट होगी। आगे यहाँ पे फिफ्थ सम है, तो फिफ्थ में हमारे पास कहते हैं पर्सन इन्वेस्ट 14,880 पार्टली इन 5% डिबेंचर्स एट 216। तो मतलब जो 5% डिबेंचर्स हैं वो मैं एक डिबेंचर 216 का ले रहा हूं, ठीक है। एंड पार्टली इन 4% डिबेंचर्स एट 224, मतलब जो 4% वाले डिबेंचर्स हैं मैं 224 का एक ले रहा हूं, ठीक है। तो हिज इनकम फ्रॉम द ईच डिबेंचर इज द सेम। तो यहां पे कह रहे हैं कि अगर मैं कुछ अमाउंट 5% वाले में इन्वेस्ट कर दूं और कुछ अमाउंट 4% वाले में इन्वेस्ट कर दूं, तो दोनों की इनकम जो होगी वो सेम होगी, वो इक्वल होगी, ठीक है ना। वो कैसे कि कुछ अमाउंट इसमें इन्वेस्ट कर दी, ये 5% पर 216 पे, ये 4% बट 224 पे, ठीक है। अब इसको करते हैं। तो सोल्यूशन में ये है कि अगर मैं मान लूं कि मैंने इन्वेस्ट किया फर्स्ट डिवेंचर में, क्योंकि फर्स्ट डिवेंचर कौन से 5% वाले, तो उसमें मैंने इन्वेस्ट किया एक्स, तो सेकंड वाले में मैं कितना इन्वेस्ट करूंगा? 14,880 माइनस एक्स, क्योंकि हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है? 14,880 की, ठीक है। फर्स्ट में एक्स तो सेकंड में 14,880 माइनस एक्स, ठीक है।
तो अब जो एक्स वाला था, एक्स वाला क्या है 5% वाला, ठीक है। तो एक्स टोटल अमाउंट मैंने इन्वेस्ट की, तो यहाँ पे टोटल अमाउंट मैंने लिख दी। बट मैंने निकालनी है नंबर ऑफ डिबेंचर्स, क्योंकि मैंने 5% निकालना है, 5% फेस वैल्यू का ही निकलेगा। तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने के लिए x डिवाइड बाय 216 कर दिया, क्योंकि एक डिबेंचर 216 रुपए का था। तो इंटू मैंने कर दिया 100। 100 मैंने इसलिए यहाँ पे किया क्योंकि ये फेस वैल्यू है हमारी, ठीक है। 100 की क्या है, फेस वैल्यू है। अगर यहाँ पे नहीं दी गई तो यहाँ पे आप लेट कर सकते हो, लेट द फेस वैल्यू इज इक्वल्स टू 100, ठीक है ना। आप फेस वैल्यू 100 लेट कर सकते हो। तो यहाँ पे इंटू 100 फेस वैल्यू, तो इंटू 5% ये वाला कि मैंने 5% कमाया, ठीक है। तो इज इक्वल्स टू सेकंड इन्वेस्टमेंट, 14880 माइनस एक्स, ये टोटल अमाउंट होगी, डिवाइड बाय मैंने 224 कर दिया, इसलिए क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकाल लिया, इंटू मैंने 100 कर दिया। इंटू 100 इसलिए कर दिया क्योंकि यहाँ पे मेरे पास फेस वैल्यू आ गई, इंटू 4% कर दिया क्योंकि मैंने यहाँ पे इसकी इनकम निकालनी है। तो दोनों की इनकम इक्वल है, ठीक है, दोनों की इनकम क्या है, इक्वल है। यहाँ पे 100 से 100 कटा के मैंने कर दिया 5x डिवाइड बाई 216, ठीक है। इधर सॉल्व करके मेरे पास इतना आ गया। तो दोनों साइड मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई की, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास ये आ गया, ठीक है। तो अब ये 56 इधर चला गया और 5x इंटू 56 आ गया, इधर ये अमाउंट वैसी रही, तो इंटू 216 आ गया। मैंने ये क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, अंदर। तो अब इधर 280x बना, इधर ये अमाउंट बढ़ के माइनस 216x बन गया। इधर मैं इसको एडिशन कर दूंगा, एडिशन करके यहाँ पे 496x बन जाएगा और इधर ये अमाउंट रहेगी। तो इधर x रख के 496 वाली अमाउंट मैं यहाँ पे इधर डिवाइड में ले जाऊंगा, ठीक है। डिवाइड में लेकर कट कटाकर मेरे पास यहाँ पे इतना आ रहा है 6480, ठीक है। तो अगर मैं फर्स्ट डिवेंचर में 6480 इन्वेस्ट करता हूं, तो सेकंड में कितना इन्वेस्ट करता हूँ, 14880 में से वो x माइनस कर लो, क्योंकि x मेरे पास निकला है 480, ठीक है। तो यहाँ पे 6480 में माइनस करके ये यहाँ पे आ गया 8400, ठीक है। तो इतनी अमाउंट मैंने सेकंड डिवेंचर्स में इन्वेस्ट कर दी, इतनी अमाउंट मैंने फर्स्ट डिवेंचर में इन्वेस्ट कर दी, तब जाके मेरे पास वो दोनों की इनकम इक्वल आएगी, ठीक है। तो आगे यहाँ पे हमारे पास है, मैन इन्वेस्ट कितने 39,200, ठीक है, इन अ गवर्नमेंट लोन पार्टली 3% डिबेंचर्स एट 96 एंड द रेस्ट इन 4% डिबेंचर्स एट अ पार, ठीक है। तो उसने कुछ अमाउंट 3% डिबेंचर्स में लगा रखी है, ठीक है, जो कि उसने 96 में लिया, और कुछ अमाउंट उसने रेस्ट 4% में लगा रखी है, 4% डिबेंचर्स में, जो कि उसने पार पे लिया। पार का मतलब यहाँ पे होता है 100 पे, ठीक है, क्योंकि पार मेनली हम 100 पे लेते हैं। तो पार का मतलब यहाँ पे हो गया कि उसने 100 पे लिया है आफ्टर पेइंग द इनकम टैक्स एट 25%, ठीक है। अगर वो इनकम टैक्स पे कर रहा है 25% का उस पे, तो उसकी टोटल इनकम अमाउंट टू 1050, ठीक है। तो उसकी अमाउंट जो है वो 1050 बन रही है आफ्टर पेइंग द इनकम टैक्स ऑफ द 25%, ठीक है। तो फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द ईच लोन, तो उसने हर एक लोन में, मतलब 3% वाले में और 4% वाले में कितनी कितनी अमाउंट लगा रखी है, ठीक है। तो दोनों में से मिलाकर उसे बन कितना रहा है 1050, ठीक है, आफ्टर पेइंग द टैक्स। तो अब हमें देखना होगा कि उसे टैक्स पे करने के बाद इतना बन रहा है, तो टैक्स पे करने से पहले कितना बन रहा था, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास दिया गया है इनकम आफ्टर टैक्स, इनकम आफ्टर टैक्स कितना था 1050, ठीक है। तो अगर मैं इसमें ऐड कर दूं वो टैक्स की अमाउंट, अगर मैं इसमें ऐड कर दूं वो टैक्स की अमाउंट, ठीक है, जो हमने डिडक्ट की, तो क्या आएगा नेट में हमारे पास यहां पे आ जाएगा, नेट में जो यहां पे हमारे पास अमाउंट आएगी वो क्या आएगा, इनकम बिफोर टैक्स, ठीक है। तो वो हमें निकालना है, तो उसे निकालने के लिए सबसे पहले टैक्स की अमाउंट ऐड करनी होगी। तो आपको पता है कि मैंने 1050 रुपए, मेरे पास 1050 रुपए बच गए आफ्टर पेइंग द टैक्स, ठीक है। तो टैक्स मैंने पे कर दिया, ये पैसे टैक्स पे करने के बाद बचे, मान लीजिए मेरे पास 100 रुपए थे, उसमें से मैंने 25% का टैक्स मतलब 25 रुपए पे कर दिए, तो मेरे पास बचे कितने 75 बच के, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो 1050 बचा ये उस 75 के इक्वल है, ठीक है, क्योंकि अगर जो अमाउंट थी वो 100% थी, उसमें से मैंने 5% माइनस कर दिया, तो बच गया कितना 75%, ठीक है। तो जो 1050 है वो 75% के इक्वल है, ठीक है। तो जो पे किया वो 25% था, इस तरह बन गया, ठीक है। तो अब इसे कैलकुलेट करके यहां पे हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले यहां पे इतना आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब 350 रुपीज हमने एज अ टैक्स पे कर दिया था।
तो जब पे कर दिया तो टोटल करके यहाँ पे कितना बना, 1400 रुपए। ठीक है, तो 1400 की मेरे पास क्या है, टोटल इनकम है। ठीक है, टैक्स बिफोर, इनकम बिफोर टैक्स आ गया मेरे पास। ठीक है, तो अब 1400 कब कमाया मैंने, अगर दोनों में से इनकम आ रही है और दोनों का मैं सम कर दूं। तो पहले तो मुझे लेट करना होगा, लेट अमाउंट इन्वेस्टेड इन फर्स्ट डिवेंचर। फर्स्ट डिवेंचर में मैंने अमाउंट इन्वेस्ट की एक्स, तो सेकंड डिवेंचर में कितनी इन्वेस्ट की, सेकंड डिवेंचर में मैंने अमाउंट इन्वेस्ट की 39,200 माइनस एक्स। ठीक है, तो अब कह रहे हैं कि सबसे पहले तो फर्स्ट वाला आ गया 3% वाला, तो 3% वाले में मैंने एक्स अमाउंट लगाई, एक्स टोटल अमाउंट है, तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने के लिए डिवाइड बाय 96 करना होगा, इनटू 100 करूंगा अगर फेस वैल्यू निकालनी है। इसका मैंने 3% कमाया तो यहां पे मैं 3% कर दूंगा, प्लस में यहां पे क्या आएगा प्लस। ठीक है, तो प्लस में क्या आ गया कि मैंने 4% वाले में कुछ अमाउंट लगाई, 4% वाले में कितना लगाया, इतना, डिवाइड बाय कर दूंगा 100 क्योंकि 100 पावर का था, इनटू कर दूंगा 100, इसका कर दूंगा मैं 4%। ठीक है, तो इनकी एडिशन करने पे मेरा बना 1400 रुपए, मुझे दोनों से कितना मिलके आया, 1400 रुपए बन के आया। ठीक है, तो इससे मुझे पता चलेगा कि कितने में कितना इन्वेस्ट किया। ठीक है, किस पार्ट में कितना इन्वेस्ट किया। तो यहां पे कैलकुलेशन करने के बाद मेरे पास निकला 3 से इसको कटा दूंगा, यहां पे ये कैंसिल हो गया, ये मेरे पास 25 हो गया, डिवाइड बाय 25। ठीक है, तो इज इक्वल्स टू 1400। अगर मैं यहां पे एलसीएम लूं, यहां पे एलसीएम लेने के पास मेरे पास क्या आएगा, 32 इंटू 25। ठीक है, तो इधर 32 तो उधर 25 से आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर क्या होगा, इतना आ जाएगा ना। तो यहां पे अगर कैलकुलेशन करूंगा तो 25x माइनस 32x, तो कितना आएगा, माइनस के 7x। तो यहां पे फर्दर कैलकुलेशन में ठीक है, मेरे पास ये बन गया। तो इधर मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास आया इतना, -7x इज इक्वल्स टू, इधर मेरे पास आया इतना। ठीक है, तो अब इधर 7x इज इक्वल्स टू, ठीक है, तो अब यहां पर आ गया 11,20,000 और यहां पर आ गया 12,54,400। ठीक है, तो अब यहां पे कैलकुलेशन करने के बाद मेरे पास बचा इतना आ गया ना, तो यहां पर मेरे पास आ गया इतना। ठीक है, तो अब x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू क्या होगी, अब यहां पे मैं ऊपर निकाल लेता हूं x की वैल्यू, तो x इज इक्वल्स टू, सबसे पहले यहां पे भी माइनस 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 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे आ गया डिवाइड बाय 7। ठीक है, तो करने पे यहां पे आया 1, सबसे पहले यहां पे आ गया 1। ठीक है, तो 64 आ गया, 64 में तो यहां पे 8 आ गया, फिर यहां पे आ गया 8। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया सबसे पहले 1, 1 के बाद इसके बाद आ गया हमारा 64, तो यहाँ पे 19200, तो इतनी अमाउंट आ गई हमारी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कैलकुलेशन करने के बाद निकला 19,200। ठीक है, तो एक्स हमारा 19,200 आ गया। तो यहाँ पे हमने देखा था कि फर्स्ट डिबेंचर कितना है, फर्स्ट डिबेंचर हमारा आ गया 19,200 का, तो सेकंड डिबेंचर कितना आएगा, इस 39,200 में से हम 19,200 माइनस कर देंगे, तो यहां पे हमारा आएगा 20,000।
ठीक है, कि हमने फर्स्ट डिबेंचर में 19,200 इन्वेस्ट कर दिया और सेकंड डिबेंचर में यहाँ पे 20,000 इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये हमारी इन्वेस्टमेंट आ गई। तो अब इस वीडियो में इतना ही करेंगे। यहाँ पे एक्सरसाइज में हमारे पास 6 सम ही थे, ठीक है ना, वो हमने कवर कर लिए। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इससे अगली वीडियो होगी कंपाउंड इंटरेस्ट पे। कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक पार्ट सब करेंगे, ठीक है ना, कि क्या क्या कैलकुलेशन कैसे कैसे कर सकते हैं। बेसिक पार्ट करने के बाद उसका न्यूमेरिकल पोर्शन ऐसे ही टच करेंगे। ठीक है, तो जितने ज्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कवर होते होंगे मैं उतने करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो इसमें हमारा होगा कंपाउंड इंटरेस्ट और इसके बाद एन्युटी वगैरह जो है वो सारे चलेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो इस वीडियो में बस इतना ही करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाकर लाल बटन को दबाइए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाकर हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले पाइए।